हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज की क्लास में हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अंदर हम चेन रूल इन सेवरल वेरिएबल्स टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब आपको चेन रूल एक से ज़्यादा वेरिएबल जिस फंक्शन में है उसमें कैसे लगाते हैं ये हमें देखना है। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि टोटल डिफरेंशिएशन की क्या डेफिनेशन होती है। टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन है इफ़ एफ यू कोमा वी बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल u एंड v, देन डी यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी डी वी इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल। मतलब अगर f दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है u और v का, तब टोटल डिफरेंशिएशन इस टाइप से लिख सकते हो। डी एफ इज इक्वल टू, पहले एफ को यू के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया पार्शियल, डी यू प्लस एफ को वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया डी वी। तो इसको टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम चेन रूल ड्राइव करेंगे इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो अभी चेन रूल पे आते हैं। तो चेन रूल के लिए भी सेम फंक्शन ले रहा हूँ, दो वेरिएबल का है, u v भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब मैंने u को x का फंक्शन लिया है, यानी u इज इक्वल टू यू ऑफ x, v को भी x का फंक्शन लिया है, v इज इक्वल टू वी एक्स। तब अगर आपको डेल f अपॉन डेल x निकालने के लिए कहे, देखो f जो है u और v इसके वेरिएबल हैं, और जो u है वो x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तब आप f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो वो चेन रूल बताता है। पहले आपने सबसे पहले लिखना है ये टोटल डिफरेंशियल। तो ये लिखा आपने जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी डी वी अपॉन डी एक्स। देखो मैंने यहाँ पे डेल लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, ये इसलिए क्योंकि डेल पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आता है। एफ में दो वेरिएबल हैं इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जब भी किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, और सिर्फ एक होता है तब डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन के लिए डी हम डिनोट करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए डेल हम डिनोट करते हैं। तो क्या किया हमने, डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी डी वी अपॉन डी एक्स, इस टाइप से हमने किया। बेसिकली हमें कैसे याद रखना है, एफ अगर फंक्शन दो वेरिएबल u और v का था और u और v x के फंक्शन थे, तब आपको डी एफ अपॉन डी एक्स करना हो, तब पहले आप f को पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर u को x के रिस्पेक्ट में करना है फाइनली, प्लस फिर f को सेकंड जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और फिर सेकंड वेरिएबल को भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे इस टाइप से। तो अगर दो वेरिएबल हैं तो इतना 3 4 या n होंगे, तो प्लस प्लस करके आगे इसी टाइप से बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए आप इसके बेस पे, इफ़ f इज इक्वल टू यू क्यूब v प्लस 4 यू वी क्यूब, अगर ये फंक्शन है तो आप देख सकते हैं फंक्शन u और v का ही है, क्योंकि इसमें u और v ही आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड u इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी u एक फंक्शन ऑफ साइन एक्स, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, v ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x दैट इज कोस एक्स। देन आपको कहा है कि डी एफ अपॉन डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर फॉर्मूला कैसे लगाना, आपको डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू डी यू अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो कैसे आ जाएगा, पहले तो f को u के रिस्पेक्ट में, देखो ये आपके पास f है, इसको u के रिस्पेक्ट में आप करो डिफरेंशिएट। तो u के रिस्पेक्ट में क्या, तो 3u स्क्वायर v प्लस 4v क्यूब, ठीक है।
इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, या यू आपके पास में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो कोस एक्स आ गया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, अब वी के रिस्पेक्ट में करो एफ को, तो यू क्यूब प्लस 12 यू वी स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। फिर आपको करना है डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी को एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अब आप u और v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्योंकि u की जगह पे आपको रखना है साइन एक्स, v की जगह पे कोस एक्स लिखना है। तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस 4 कोस क्यूब एक्स कोस एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स 12 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया, आपने निकाल दिया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। नाउ दूसरे टाइप का फंक्शन आप देखना है, अगर f सेम दो वेरिएबल u और v का है, और u इस बार सिर्फ एक वेरिएबल x का नहीं है, अभी x और y का है, v भी x और y का है, यानी अभी f भी 2 वेरिएबल है जो u और v हैं, और फिर u के अंदर और 2 वेरिएबल है x और y, v के अंदर भी 2 वेरिएबल है x और y। देन आप इस f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो सेम फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, डेल एफ अपॉन डेल यू, पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस f को v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलर वे में हम y के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा अगर 2 वेरिएबल हैं तब, नाउ ये सबसे मेन है थर्ड चेन रूल जो है, इफ़ f इज फंक्शन ऑफ u और v, इसमें 2 वेरिएबल हैं u और v, इस टाइप के फंक्शन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा। f इज फंक्शन ऑफ u और v एंड u इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z, and z is also a variable which depends on x and y। यानी पहले f के अंदर 2 वेरिएबल u और v हैं, फिर u के अंदर 3 वेरिएबल x y z हैं, फिर z भी 2 वेरिएबल का है x और y का। देन आप x के रिस्पेक्ट में कैसे पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं, ये अभी हमें देखना है। देखो हम क्या जानते हैं, हम सबसे पहले टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो कितना होता है, डेल एफ इज इक्वल टू, पहले u के रिस्पेक्ट में f को डिफरेंशिएट करते हैं, du लगाते हैं यानी डेल u लगाते हैं, फिर v के रिस्पेक्ट में करता है डेल v लगाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर स्टार हम मार्क कर देते हैं। अब इतना कर लिया आपने, अभी हम ये देखना है कि ये डेल u कितना है, डेल v कितना है। डेल u मतलब u का टोटल डिफरेंशिएशन कितना है, डेल v मतलब v का टोटल डिफरेंशिएशन कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि u और v अभी और ऐसे फंक्शन है जिनके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और है अंदर। नाउ आप लोग देखो डेल u इज इक्वल टू कितना है, डेल u इज इक्वल टू, अब u के अंदर x y और z 3 वेरिएबल है, तो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में करूँगा, डेल u अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड डेल जेड। देखो यहाँ पे मैंने डी एक्स लिखा है, डी वाई लिखा है, यहाँ पे डेल जेड लिखा है। डेल जेड इसलिए लिखा है क्योंकि जेड में 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसलिए वहाँ पे डेल आएगा, और एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट यानी सिंगल वेरिएबल है, इसलिए वहाँ पे डी आएगा। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया है। इसी टाइप से डेल वी का टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये हो गया है। अब डेल यू और डेल वी की जो वैल्यू है हम टोटल डिफरेंशिएशन डेल एफ में रख देंगे। तो डेल एफ इज इक्वल टू कितना था, डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू था, तो डेल यू की जगह पे आपने ये रख दिया, आपने अभी जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 वाला है ये आपने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल वी था, तो डेल वी की जगह पे आपने ये रख दिया है जो इक्वेशन नंबर 2 में आया है डेल वी की वैल्यू। नाउ
अब आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैसे निकलेगा, आपको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो प्रीवियस स्टेप में एक्स से डिवाइड करो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे इस डी एक्स के नीचे डी एक्स आ गया, इस डी वाई के नीचे डी एक्स आ गया इधर, इस डी जेड के नीचे डी एक्स आ गया इधर, इस डी एक्स के नीचे डी एक्स आ गया, डी वाई के नीचे डी एक्स आ गया एंड सिमिलरली डी एक्स के नीचे डी एक्स आ गया। नाउ ये डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया 1, तो इसलिए डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, तो वाई को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वाई को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो गया, क्योंकि वाई को कांस्टेंट मान के चलूँगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0 आएगा, तो ये वाली टर्म चली गई है। नाउ डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम स्मॉल p लिख सकते हैं, जैसा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं वही लिखा हूँ। तो ये 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया है। तो डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, फिर यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स ये हो गया 1, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस सिमिलरली ये 0 हो गया तो इसलिए कैंसिल, और इसको फिर दोबारा मैंने p लिखा डेल वी अपॉन डेल जेड पी, इस टाइप से आपने इसको लिखा है। तो एक्चुअली डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हुआ, पहले आपने f को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा यहाँ पे, प्लस फिर f के अंदर क्या था, u था और v था, पहले u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर u के अंदर कौन है x y और z है, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ गया था 1, इसलिए यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे बट डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जाता है, इसलिए वो वाली टर्म हमें नहीं लिखनी है, प्लस u को z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट इनटू डेल z अपॉन डेल एक्स यानी p, ये वाली टर्म, और सिमिलरली इस टाइप से आपको करना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो आप एक, लेट f इज इक्वल टू साइन यू वी, तो f इज फंक्शन ऑफ u एंड v, मीन्स साइन यू वी मिल गया तो u एंड v का मिल गया, एंड u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, v इज x इंटू वाई इंटू जेड, एंड z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, दैट इज x अपॉन y, इस टाइप से जो आपका लास्ट स्टेटमेंट दिया है। देन फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इन सब की वैल्यूज रख दो एंड देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लो। अब इन सब की वैल्यूज आप रख दोगे u और v की, देन ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्चुअली ये फंक्शन बन जाएगा x और y दो वेरिएबल्स का ही बन जाएगा, आप डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ये मेथड तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन u की जगह पे x प्लस वाई प्लस जेड था और z की जगह पे x अपॉन वाई है, v की जगह पे x y इंटू जेड था तो z की जगह वो x अपॉन वाई रखा है, यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ x स्क्वायर आया है, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ गया इस टाइप से। अब अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो पहले तो इस फंक्शन का होगा साइन का कोस अंदर जो भी है सेम रहेगा, डॉट यानी मल्टीप्लाई बाई जो अंदर जो वैल्यू है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आ गया, ये आ गया, तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकल गया। सिमिलर वे में आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया। एक तो ये तरीका है, एक जो हमने फॉर्मूला बनाया है अभी उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, पहले आपको टोटल डिफरेंशिएशन देखना है कितना है, टोटल डिफरेंशिएशन कितना है, डेल एफ अपॉन डेल यू डेल एफ अपॉन डेल वी। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल यू देखो कितना है, यानी f का आपको u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो f क्या है,
एफ आपका साइन यू इंटू वी। तो पहले u के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन का हो गया कोस u इंटू वी, फिर u इंटू वी का u के रिस्पेक्ट में आया u, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है v कोस u इंटू वी डेल u प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी आ जाएगा आपका u कोस u इंटू वी डेल वी। क्या कॉमन आ रहा है, कोस u इंटू वी कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिया, तो v डेल u डेल वी, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अब आपको डेल u और डेल v की वैल्यू और इसमें रखनी है, फिर आपको निकालना है। डेल u का फॉर्मूला कितना होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल u अपॉन डेल जेड डी जेड। u क्या था आपका x प्लस वाई प्लस जेड था, तो उसका डेल u अपॉन डेल एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में करोगे x प्लस वाई प्लस जेड का, तो कितना आएगा 1 आएगा। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में 1 आया, z के रिस्पेक्ट में 1 आया, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड हो गया डेल u। डेल v निकालना है, डेल v का ये फॉर्मूला होता है डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल v अपॉन डेल जेड डेल u। तो डेल v अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, पहले v कितना था याद करो, v इज x इंटू वाई इंटू जेड, तो x के रिस्पेक्ट में किया इसका तो आया वाई जेड डी एक्स। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स वाई डी जेड। आपको डेल u मिल गया है, डेल v मिल गया है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो इसको, तो डेल f इज इक्वल टू कोस u इंटू वी ब्रैकेट स्टार्ट्स v डेल u, तो ये डेल u की वैल्यू आपने यहाँ से रख दिया है, u डेल v, तो डेल v की वैल्यू आपने यहाँ से आपने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप डेल x से डिवाइड कर दोगे, तो डेल x से डिवाइड किया है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऊपर वाले में से देख के कर दिया। ये हो गया डेल एक्स अपॉन डी एक्स हो गया 1, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, इसलिए वो हो गया 0, तो ये 0 हो गया। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब z का x के रिस्पेक्ट में करना है, z हमें पता है कितना है, z इज x अपॉन वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना हो गया 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पे v इंटू यहाँ पे आ गया है 1 और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन वाई, बीच में 0 था, फिर u इंटू वाई जेड इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स आ गया 1, तो यहाँ पे वाई जेड आ गया, डी वाई अपॉन डी जेड डी एक्स होता है 0, इसलिए ये नहीं लिखा हूँ, एक्स वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज 1 अपॉन वाई, इस टाइप से लिखा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अब इस v की वैल्यू रखूँगा मैं, v कितना था एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 अपॉन वाई, u की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे वाई जेड, और यहाँ से y कैंसिल हो गया तो सिर्फ x आ गया। नाउ मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, क्योंकि y से y कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले मैं इसको किया x को वाई जेड से किया तो एक्स वाई जेड आ गया, फिर किससे किया y को वाई जेड से किया तो वाई स्क्वायर जेड आ गया, फिर z को वाई जेड से किया तो वाई जेड स्क्वायर आ गया, और ये टोटल ऐसे करने पे ये आ गया। तो कितने एक्स वाई जेड है, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे है और एक यहाँ, तो 2 एक्स वाई जेड रखा मैंने, एक एक्स जेड यहाँ है, एक एक्स जेड यहाँ है, तो 2 एक्स जेड हो गया, बाकी फिर वाई स्क्वायर जेड, वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ पर है आपके पास में। अब क्या करेंगे हम, z की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू भी x अपॉन वाई है, z की वैल्यू x अपॉन वाई आप लिख दो, तो कितना आएगा देखो, z की वैल्यू x अपॉन वाई रखने पर यहाँ पे x अपॉन वाई आ गया, x अपॉन वाई आया, x अपॉन वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इस टाइप से आया, तो y से y कैंसिल होने पर 2x स्क्वायर अपॉन वाई, और यहाँ पे y से y कैंसिल होने पे एक्स वाई, एक y से एक y, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, 3x स्क्वायर अपॉन वाई, और एक्स वाई और एक्स वाई 2xy, ये तो आ गया आपका मल्टीप्लाई में कोस यू वी कितना होगा, कोस यू वी कितना होता है, कोस
एक्स प्लस वाई प्लस जेड वी एक्स इंटू वाई इंटू जेड और मल्टीप्लाइड में ये जो भी है ये आंसर। तो आंसर सेम है आपके सामने। इस टाइप से ये चेन रूल आपका वर्क करेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए। अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।